दोस्तों एग्ज़ाम ओवर हो गए हैं ऑलमोस्ट प्लस टू के। बच्चे अब सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। क्या इंडिया में रह के एडमिशन ली जाए या बाहर जाया जाए। सोशल मीडिया का ट्रेंड कुछ बोल रहा है। देखिए एक चीज़ तो है कि कहीं ना कहीं कनाडा के का इंटरेस्ट खत्म होने से बच्चे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स में एक मोटिवेशन टू स्टडी अब्रॉड में फ़र्क तो पड़ा है। बट क्या कनाडा ही स्टडी अब्रॉड था या है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कनाडा ने नो डाउट इस इंडस्ट्री को एक पिवटल जैसे पिलर की तरह था कनाडा, जिसके हिलने से ऐसे लगा कि पूरी जो इंडस्ट्री है वो हिल गई है। बट बिलीव यू मी, जो लोग सिर्फ कनाडा के ऊपर बेस्ड नहीं थे या सिर्फ कनाडा के थ्रू ही जो बिजनेस नहीं करते थे, वो अभी भी सरवाइव कर रहे हैं और आने वाले टाइम में भी शायद करेंगे। क्योंकि कनाडा अकेला एक डेस्टिनेशन नहीं था जहां लोग पढ़ने के लिए जाते थे, या कनाडा अकेला एक डेस्टिनेशन नहीं होगा जहां पे लोग पढ़ने जाएंगे। और भी डेस्टिनेशंस हैं जहां पे लोग अभी भी पढ़ने के लिए जा रहे हैं और इक्वली इंटरेस्टेड हैं। ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड। इनफैक्ट कनाडा में भी कोई बुराई नहीं है जाने में, बट एक सेंटीमेंट जो है ना, वो उसने बहुत बड़ी हिट दी है। सेंटीमेंट एंड देन कंट्री टू कंट्री रिलेशंस। तो उस वजह से पेरेंट्स भी डर गए हैं और बच्चों की वीडियोस भी आई हैं वहां से। अब तो खैर कोई ऐसी चीज है नहीं है, इस तरह का कोई नैरेटिव भी चल नहीं रहा है, बट उन्होंने चला के जो करना था कर दिया। बट एनीवे, मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पज ये है कि अगर देखिए एक इस चीज को एनालाइज जरूर करिएगा। अगर आप खुद प्लस टू पास किया आपने, या आपके बच्चे ने, या कोई आपका क्लोज रिलेटिव है जिसने प्लस टू पास किया और अभी वो सोच रहे हैं कि आगे के लिए क्या करना है, आप बिल्कुल इंडिया में पढ़िए। अगर आपके पास फाइनेंशियल मींस नहीं है बाहर जाके पढ़ने की, देन यू शुड नॉट इवन वेंचर आउट फॉर स्टडी अब्रॉड। अगर आपके पास आपकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है, आपको बिल्कुल भी कर्जा उठा के बाहर जाने की भेड़ चाल में नहीं पड़ना चाहिए। दूसरे लोग जिनके पास पेइंग कैपेसिटी है, मींस है बच्चों को बाहर पढ़ाने के लिए, वो भी पहले वे आउट करें कि क्या हमारे बच्चे को हम यहाँ पे एक अच्छी यूनिवर्सिटी दिलवा सकते हैं, एक अच्छे कोर्स में एडमिशन करवा सकते हैं। कोर्स कैसे पता लगेगा अच्छा है, कैसे पता लगेगा यूनिवर्सिटी अच्छी है? उसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखो, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखो। प्लेसमेंट रिकॉर्ड में क्या होता है, मोस्टली यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं, वो टॉप 10, 15, 20 स्टूडेंट्स का जो प्लेसमेंट का रिकॉर्ड है उसको पब्लिश करती है। एक पर्टिकुलर कोर्स की जो ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है उसमें सैकड़ों लोग ग्रेजुएट होकर बाहर निकलते हैं, और वो 10-15 बच्चे जो सैकड़ों लोग बाहर निकलते हैं उनको रिप्रेजेंट नहीं करते। हमें ये देखना है कि एट द बॉटम ऑफ दैट क्लास वो बच्चा सेटल हुआ, या जो एवरेज आउट करता है, मीन जो उस क्लास का है, वो कहीं पे सेटल हुआ, या उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिली, उसको वैल्यू ऑफ एजुकेशन मिली। अगर मिली, देन यू शुड अप्लाई इन दैट यूनिवर्सिटी एंड इन दैट कोर्स। अगर आपको लग रहा है कि हमारा बच्चा अच्छा है, नॉन मेडिकल किया है, बट वो कम आईआईटी में इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं ले सकता, या पैक में या थापर में एडमिशन नहीं ले सकता, उसको किसी और कॉलेज में बीटेक ही करनी पड़ेगी, तो देन यू शुड थिंक इट ओवर। क्योंकि नॉर्मल कॉलेजेस में बीटेक करने के बाद क्या बच्चे का फ्यूचर बनता है आपने देखा है, और कोई ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आया भी नहीं है। देन यू शुड सर्टेनली लुक फॉर ऑप्शंस अब्रॉड, जहां पे हाँ डोमेस्टिक एजुकेशन से शायद थोड़ा सा खर्चा ज्यादा आएगा, बट देन इट विल बी एन इन्वेस्टमेंट फॉर योर चाइल्ड। अच्छी यूनिवर्सिटी में अच्छी डिग्री में अप्लाई करवाइए। बहुत फर्क है, करिकुलम का फर्क है। करिकुलम डिजाइन होता है इंडस्ट्री की नीड्स को देखते हुए, और जितनी भी यूनिवर्सिटीज अब्रॉड हैं, अगर मैं यूके की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, तो ये जो यूनिवर्सिटीज हैं, इनमें इंडस्ट्री को साथ में लेके जो सिलेबस है वो डिजाइन होता है। वो जो एक्सपोजर है, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत एडवांस है। रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटीज है। ऑस्ट्रेलिया में तो मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज हैं रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटीज हैं।
इवन अगर बच्चा ग्रेजुएशन के लिए भी जा रहा है किसी टेक्निकल कोर्स में, सो ही और शी हैज़ द एक्सेस टू बी विद द पीएचडी स्टूडेंट जो उस यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहे हैं। तो एजुकेशन को एजुकेशन की तरह ट्रीट करिए, डोंट ट्रीट इट एज अ वे टू एंटर इनटू अदर कंट्री। मैं जानता हूं मेरी बात सुनने वाले जो हैं वो बहुत कम होंगे। अगर 100 बंदा बाहर जाने के लिए सोच रहा है ना, उसमें से 10 या 15% ही होंगे जो एजुकेशन को प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में रख के बाहर जाना चाहता है। बाकियों को होगा बस बाहर भेज दो। एंड दैट इज द आयरनी ऑफ आर रीजन, नेशन तो नहीं कहूंगा, रीजन की आयरनी है। क्योंकि हमने ये उस टाइम पे सोचा ही नहीं कि हमें कहाँ जाना है, किस कोर्स को पढ़ना चाहिए ताकि हमें कल को बेनिफिट। और यही वो कारण है जिस वजह से हम अभी तक एक्सप्लॉइट होते रहे। अगर हम ये सोचें कि ये पर्टिकुलर प्रोग्राम करके मेरे को ये बेनिफिट होगा, मेरे को इस प्रोग्राम, ठीक है बाहर जाना है, बट मैं वो कोर्स करूं जिसको करने के बाद मैं अपने आप को खड़ा रख सकूं। क्योंकि आपकी जो स्किल है ना, जो आप वहां पे स्किल अक्वायर करोगे वो आपके पास जिंदगी भर रहेगी। आप किसी भी कंट्री में जाके काम करो, दैट नोबडी कैन, आपसे कोई छीन नहीं सकता। उसके ऊपर फोकस करिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी हेल्प करें टू फाइंड आउट कंट्री, यूनिवर्सिटी, कोर्स फॉर यू, यू कैन डायरेक्टली गेट इन टच विद अस। और आने वाले हफ्ते में मैं आपको कुछ अच्छे सरप्राइजेस दूंगा। यू विल सी लॉट मैनी न्यू थिंग्स। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और अभी अप्लाई करिए ताकि टाइम रहते हुए आपकी ऑफर आ जाए, आपका प्रोसेस हो जाए और वीज़ा लेके आप आराम से बैठिए, ताकि जब इनटेक स्टार्ट हो तो आपको कोई स्ट्रेस ना। अगर आपको लगता है कि वी डिलीवर टू द प्रोमिसेस व्हिच वी मेक टू आवर स्टूडेंट्स, आप ज़रूर कॉल करिए। थैंक यू सो मच।